स्टूडेंट्स। आज हम जिस समास की बात करने वाले हैं वह है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। उसमें हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि समानाधिकरण हमने पहले भी देखा है। जो दो पद होते हैं उसमें समास होता है और दोनों पद एक ही विभक्ति होती है। दोनों पद में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उसको समान विभक्ति के कारण समानाधिकरण समास ऐसा बोलते हैं। तो आज समानाधिकरण समास यानी कि कर्मधारय समास, यह हम इसमें जो हमारा सूत्र है कर्मधारय समास का, विशेषणम विशेष्यण बहुलम यानी कि जो विशेषण है उसका विशेष्य के पर जो बहुलता से होता है उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो उसे हम ऐसे देखो, यहाँ एक उदाहरण ले। हमने यहाँ एक उदाहरण, एक शब्द लिखा है नीलम च तत् उत्पलम। यहाँ नीलम जो शब्द है उसका अर्थ होता है नीला यानी कि श्याम। उत्पलम, उत्पलम शब्द का अर्थ होता है कमल। तो ये हमारा विग्रह किया हुआ जो पद है। तो यहाँ हम दोनों पद एक कर देते हैं। सामासिक पद जब बनाते हैं तब नीलम उत्पलम, और ये दोनों सामासिक पद में जब संधि होती है, गुण संधि, गुण संधि होके हमारा जो पूरा सामासिक शब्द है होता है नीलोत्पल। नीलोत्पल यानी कि जो काले जैसा कमल है वह। यहाँ देखो, हमारा जो सामासिक शब्द है नीलोत्पल है। तो नीलोत्पल में दो शब्द है, नीलम प्लस उत्पलम। हमारे दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति के हैं। दोनों शब्द प्रथमांत शब्द है, प्रथमांत विभक्ति के, यानी कि दोनों शब्द में एक ही विभक्ति है, इसलिए वह समानाधिकरण कर्मधारय। यहाँ दूसरा विशेषण विशेष्य बहुमूलम। यहाँ जो कमल है उत्पलम, उत्पलम यानी कि कमल, कमल है वह है नीला यानी कि श्याम रंग का। तो यह पूर्व पद है, वह विशेषण है। जो हमारा इस कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह विशेषण के रूप में है। तो इस समास को हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कह सकते हैं। तो यहाँ देखो, उसको पहचानने के लिए दोनों शब्द एक ही विभक्ति के हो। पूर्व पद जो है वह हमारा विशेषण होगा। उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मिलके जो सामासिक शब्द बनते हैं वह नील उत्पलम यानी कि गुण संधि होकर नीलोत्पल यानी कि जो श्याम वर्ण है, यह वह श्याम जो है वह काला जो है वह ऐसा जो कमल होता है, इसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम दूसरा एक शब्द देखें, कृष्ण सर्प। हम दूसरा एक शब्द लेते हैं कृष्ण सर्प। तो यहाँ भी हम जब सामासिक शब्द की जब पहचान करते हैं तब यहाँ देखो दो शब्द है, कृष्ण और सर्प हो। दोनों प्रथमा विभक्ति के शब्द है। पहले हमने जब बताया वैसे ही जब कर्मधारय समास का विग्रह होता है तब उसके बीच में च
च तत्, च असौ, च असौ। और इन दोनों में संधि जब होती है तो ऐसे चासौ ऐसा शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ हम कृष्ण च कृष्ण विग्रह करते समय कृष्ण च असौ सर्प, कृष्ण च असौ सर्प इति कृष्ण सर्प, कृष्ण च असौ सर्प इति कृष्ण सर्प। तो यहाँ जैसे हमने पहले शब्द में देखा वैसे ही दोनों की विभक्ति एक है। देखते हैं कृष्ण वह है विशेषण, सर्प है वह विशेष्य। तो यहाँ भी कृष्ण यानी कि काला जो है वह हमारा विशेषण है। सर्प तो कैसा काला, जो श्याम जो काला है वह नाग, वह सर्प, उसकी बात है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखें, महान च असौ, जैसा है वह वैयाकरण। देखो महान, यहाँ दो शब्द है, महान और वैयाकरण, दोनों शब्द को मिला के इति महा वैयाकरण, ऐसा हमारा सामासिक शब्द बनता है। तो यह समास एकदम सरल समास है। दो शब्द में एक विशेषण होता है और दूसरा उसका विशेष्य होता है, और दोनों पद जब हम मिला दें तो वह सामासिक पद होता है। सामासिक पद को जब हम विग्रह करते हैं तब च तत् और इसके अलावा च असौ आदि शब्द का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा कर्मधारय समास में उपमेय उपमान भाव जब दर्शाना है तब वह कर्मधारय समास बनता है। तो वह हम देखते हैं। अब विशेषण विशेष्य भाव में हमने कर्मधारय समास का कैसे होता है वह देखा। अब उपमेय उपमान यानी कि उपमानी सामान्य वचने, यानी कि जब हम अलंकार में उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, सारे जो अलंकार होते हैं इसमें उपमानी सामान्य वचन, यानी कि जब उपमान में सामान्य वचन यानी कि उपमानवाचक सुबंत का समान विभक्ति समान वचन वाले सुबंतों के साथ समास होता है। देखो उपमान है, उसमें तीन वस्तु होती है, उपमान, उपमेय और समानता, जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु की तुलना या समानता दिखाई जाती है, उनको उपमान कहते हैं। इसलिए तुल्यता दिखाई जाती है उपमेय में, वे उपमेय है, जिसके साथ तुल्यता दिखाई जाती है वह उपमेय है। और समानता तो उपमान और उपमेय में से सादृश्य रूप विद्यमान एक धर्म है। जैसे कि घनश्याम, घन इव श्याम इति घनश्याम। तो यहाँ जो उपमेय है वह उपमान के जैसे जो होते हैं वैसे घनश्याम, उपमेय घनश्याम, श्याम जो है कृष्ण का एक नाम है। वैसे ही पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुष व्याघ्र, यानी कि जो सिंह जो व्याघ्र होता है उसके जैसा जो पुरुष रूपी व्याघ्र। इसके अलावा पुरुष ऋषभ, तो पुरुषः ऋषभः इव पुरुष ऋषभ, यानी कि पुरुष रूपी वृषभ। नासिंह इव इति नृसिंह, यानी कि पुरुष रूपी नृसिंह। वैसे ही हम कमल के साथ किसी के मुख की जब तुलना करते हैं तो मुख कमलम शब्द होता है। जैसे दमयंती का मुख कमल जैसा सुंदर है, तो यहाँ उपमानवाचक शब्द उपमान का उपमेय के साथ जो समान होता है
वो जो उसे सरखाते हैं उसे उपमेयमानी सामान्य वचने ऐसे कहते हैं। इसके अलावा पाद पद्म यानी कि पाद जो पैर है उसके रूपी पद्म, पाद रूपी पद्म है। वैसे ही तपोधनम, यशोधनम, क्षमा शास्त्रम आदि समासों भी, आदि समास है उपमान, उपमान के ऊपर उपमेय का जब उपमेय होता है तब उपमाननी सामान्य वचन है, यानी कि उपमान उपमेय भाव दर्शाने के लिए भी कर्मधारय समास प्रयोग किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास के आदि जो भेद है उसका हम क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। समानाधिकरण की चर्चा हो गई, अब नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, आदि तत्पुरुष के जो भेद है वह हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।